बॉलीवुड फिल्मों में अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर जैसे एक्टर्स अपने विलेन के रोल में बहुत मशहूर हुए। उन्होंने एक से बढ़कर एक खूंखार विलेन का रोल निभाया, पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे विलेन हैं जिन्होंने 200 के करीब फिल्में की, जिनमें 50 से अधिक फिल्में ऐसी थीं जिनमें उन्हें रेप करते हुए दिखाया गया, जिससे लड़कियों और औरतों के बीच उनकी इमेज काफ़ी खराब हो गई। इतना ही नहीं, एक्टर की मां भी उनसे इतना गुस्सा हो गई थी कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर रंजीत फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित स्टार्स में से एक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रंजीत ने अपने करियर में लगभग 200 के करीब फिल्मों में काम किया था, जिनमें से 50 फिल्में ऐसी थीं जिसमें रंजीत को रेप करते दिखाया गया था। विलेन के रोल में रंजीत इस कदर पॉपुलर थे कि लड़कियां उन्हें सच में बुरा आदमी समझने लगी थीं। फिल्मों में रेप सीन करने के चलते उनकी इमेज लड़कियों के बीच काफ़ी खराब हो गई थी। बॉलीवुड के खूंखार विलेन में से एक रंजीत अब कम ही फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें हर फिल्म में देखा जाता था। स्क्रीन पर रंजीत चाहे कितने ही बुरे काम करते नजर आए, लेकिन रियल लाइफ में वे काफ़ी शर्मीले हैं। उनका जन्म 1946 में अमृतसर के एक गांव जंडियाला गुरु में हुआ था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि वह भले ही फिल्मों में एक विलेन का रोल प्ले करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल इसके विपरीत हैं। कम ही लोग जानते हैं कि रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी है। रंजीत नाम उन्हें उनके खास दोस्त सुनीत दत्त ने दिया था। बता दें कि रंजीत एक्टर नहीं बल्कि एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नेशनल डिफेंस अकादमी में ट्रेनिंग लेने के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई कि उन्हें अकादमी से ही निकाल दिया गया था। नेशनल डिफेंस अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया। ये बात ट्रेनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। फिर एक दोस्त के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में आए। काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें फिल्म शर्मीली में काम मिला और इसी का एक सीन काफ़ी चर्चा में रहा था। नेशनल डिफेंस अकादमी से निकाले जाने के बाद वे हीरो बनने मुंबई आ गए। उन्हें फिल्म जिंदगी की राहें में लीड रोल भी मिला, लेकिन ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। उन्होंने 1970 में आई फिल्म सावन भादो से करियर की शुरुआत की। उन्हें फिल्मों में शुरुआत से विलेन का रोल ही ऑफर हुआ। हालांकि उन्हें पहचान 1971 में आई फिल्म शर्मीली से मिली। एक इंटरव्यू में रंजीत ने बताया था, मैं एक बार खुश होकर अपने परिवार को अपनी फिल्म दिखाने को ले गया। जब लौटकर घर आए तो मैंने देखा कि घर में रोना धोना मच गया है। फिल्म में मेरा रोल देखकर माँ काफ़ी नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा काम है, लड़कियों के साथ गलत करते हो, निकल जाओ घर से। मैं माँ की बात सुनकर शॉक्ड रह गया था। मैंने माँ खूब मनाने की कोशिश की और उन्हें समझाया कि ये सब फिल्मों में है। फिल्म में मेरा काम देखकर घरवालों ने मुझे ताना मारते हुए कहा कि ये भी कोई काम है, किसी मेजर एयरफोर्स ऑफिसर या डॉक्टर का रोल प्ले करो। बाप की नाक कटवा दी है, अपना कौन सा मुंह लेकर अमृतसर जाएगा। तब मुझे शर्मीली फिल्म की को स्टार राखी को लेकर घर जाना पड़ा था। इसके बाद राखी ने उन्हें समझाया कि वो तो सिर्फ एक्टिंग थी। इससे रंजीत के घर वाले और भी भड़क गए थे। फिल्मों में निगेटिव रोल करने के लिए रंजीत ने माता पिता को तो मना लिया था, लेकिन उनके पर्दे पर निभाए किरदार की वजह से आम लोग उनसे काफ़ी नफरत करते थे। लोगों के जेहन में ये बात घर कर गई थी कि जो फिल्मों में लड़कियों के साथ गलत करता है वो असल में भी वैसा ही होगा। अभिनेता रंजीत ने इस बारे में लहरें को दिए इंटरव्यू में एक किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि वो दिल्ली में अपने बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए तो लोग उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे। इतना ही वहां मौजूद लोग गलत तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी रंजीत के लिए कर रहे थे। तब रंजीत ने जोर से चिल्लाकर कर कहा कि मेरी बेटी जो ऑर्डर करे वही ले आओ। इसके बाद लोगों की नफरत कम हुई और कुछ ने तो फिर रंजीत से ऑटोग्राफ भी लिए। रंजीत के करियर का सबसे टफ सीन। रंजीत ने अपने करियर में करीब 200 फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 10 फिल्म ही देखी है। उन्होंने जो पहली फिल्म देखी थी वो थी देव आनंद की गाइड। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने सबसे टफ सीन के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने बताया था, अभी तक का मेरा सबसे टफ सीन था रीना रॉय के साथ, जो कि फिल्म डाकू और जवान में था। इस शॉट को मंदिर में फिल्माया था जिसमें चारों तरफ दिए जल रहे थे। मेरे और रीना की बॉडी पर मिट्टी का तेल डाला गया था। हम दोनों ही इस शॉट को लेकर बहुत डरे हुए थे। अब बात करते हैं रंजीत के अफेयर की। बता दें कि रंजीत का अफेयर राजेश खन्ना की साली सिंपल कपाड़िया के साथ भी रहा। रिपोर्ट्स की माने तो जीजा राजेश खन्ना इस अफेयर से खुश नहीं थे। फिल्म छैला बाबू की शूटिंग के दौरान सिंपल की वजह से राजेश और रंजीत के बीच जमकर झगड़ा भी हुआ था। इस झगड़े के बाद सिंपल और रंजीत अलग हो गए। रंजीत अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते आए हैं। उनका कोई गॉडफादर नहीं था। एक बुरे व्यक्ति की इमेज के बावजूद वे कभी किसी विवाद में नहीं घिरे। 78 साल के रंजीत इस उम्र में भी बेहद फिट है। उन्होंने अपनी फिटनेस का राज खोलते हुए कपिल शर्मा के शो में बताया था, मैं कभी जिम नहीं गया। मेरे जमाने में आज जैसा जिम का क्रेज नहीं था। लाइफ में न कभी नॉन वेज खाया और न कभी शराब पी।
रंजीत की पत्नी का नाम अलोका बेदी है, जो हाउसवाइफ है और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है। उन्होंने 1986 में अलोका से शादी की थी। अलोका से उनकी पहचान चंकी पांडे की मां स्नेहलता के जरिए हुई थी। उनकी बेटी दिव्यांका बेदी एक फैशन डिजाइनर है। उनके बेटे का नाम चिरंजीवी बेदी है, जो एक रेसर है। रंजीत ने रेशमा और शेरा, खोटे सिक्के, आपकी कसम, हाथ की सफाई, धर्मात्मा, नागिन, धर्मवीर, छैला बाबू, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हीरालाल पन्नालाल, मुकद्दर का सिंदर, नमक हलाल, सुहाग, चोरों की बारात, 5 कैदी, हमसे बढ़कर कौन, याराना, लावारिस, नो प्रॉब्लम, हाउसफुल 2, शूट आउट एट वडाला जैसी फिल्मों में काम किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे चैनल पर अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।